स्वागत है बच्चों मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं भाग 4 इस कारक प्रकरण का भाग 4 बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस लिंक पर जाके उस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ कमेंट भी करें। चलिए आज हम आपको केवल और केवल तृतीया विभक्ति के बारे में बात करेंगे। शुरुआती करते हैं हम। तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। तृतीया विभक्ति का मतलब समझ लीजिए कि करण कारक, अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं सूत्र के माध्यम से कि करण कारक होता क्या है। तो देखिए एक सूत्र है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम, देखिए सभी विभक्ति का 2 सूत्र, पहला और दूसरा, दोनों का उदाहरण लगभग सेम रहता है। तो पहला जो सूत्र होता है वह यह निर्धारण करता है कि यह कौन से कारक है। पहला सूत्र निर्धारण करता है यह कौन से कारक है। दूसरा जो उसका सूत्र होता है उसके आधार पर उसमें विभक्ति लगती है। चलिए देखेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। पहले समझिए साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम क्या होता है? तो कहता क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे हम करण कारक कहते हैं। क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे हम करण कारक कहते हैं। इसको छोड़ के इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि कोई भी काम करने में जो सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता हो, सबसे ज़्यादा सहायक हो, उसको हम करण कारक कहते हैं। ये इसका चिन्ह लगभग से या द्वारा से दर्शाया जाता है। यथा में राम ने रावण को तीर से मारा। तीर देगा या बाण दे सकता है, तीर दे या बाण दे सकता है। राम ने तीर से या बाण से रावण को मारा। इसका संस्कृत देखिए क्या है। रामः रावणम बाणेन वानेन हतवान। देखिए राम के द्वारा रावण को मारने में सबसे ज़्यादा सहायता कौन कर रहा है? तो यहाँ पर तीर या वान, वान कर रहा है, इसीलिए वान एक करण कारक है साधकतम कर्णम सूत्र से। अगर इसी में पूछता कि राम रावणम वानेन हतवान, वानेन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति किस सूत्र से? तो दोस्तों वह साधकतम कर्णम न होकर यह होता करणे तृतीया। देखिए पहला सूत्र से यही निर्धारण होता है कि यह कौन से कारक है। तो वान जो है सहायता कर रहा है तो वान हो जाएगा एक करण कारक, लेकिन इसका दूसरा सूत्र के अनुसार उसमें विभक्ति लगेगा। आइए अगला देखते हैं करणे तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ लिखने में सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा है कलम, इसीलिए कलम एक करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति करणे तृतीया सूत्र से लग गया। कौन सूत्र से लगा? करणे तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति लग गया। चलिए यहाँ कलम से लिखने का काम जो कर रहा है तो सबसे ज़्यादा कलम सहायता दे रहा है, इसीलिए कलमेन हो गया। अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, इसीलिए यहाँ लिख में आमी लगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन में लट लकार में आमी होता है। तो लिख के धातु होता है तो लिख प्लस आमी तो हो गया लिखामी। लिख प्लस आमी तो ये बन गया लिखामी। चलिए आए राजा रथ से आते हैं। राजा रथेन आगस्ती, आने में सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा है रथ, इसीलिए रथ करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तृतीया विभक्ति में और सबसे ज़्यादा अनुवाद तृतीया विभक्ति में इसी सूत्र से पूछे जाते हैं, वह है सहार्थे तृतीया। नाम है इसका सह आर्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया मतलब सह के अर्थ में। आइए देखते हैं। सह मतलब होता है साथ, अर्थात सहार्थक शब्द। सहार्थक मतलब सहायता देने वाला, कोई भी किसी के साथ होता है। सहार्थक शब्द अर्थात सह सह समम साकम सार्धम समम, सब का मतलब होता है साथ। सह
सार्धम, समम, साकम, इस सब का मतलब होता है साथ। इसके योग में, इसके संबंध में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि जिसके साथ कहे, राम के साथ, मोहन के साथ, सीता के साथ, गीता के साथ, जिसके साथ कहे तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ के लिए आपका अगर विचार है तो सह लगाइए, और अन्यथा साकम लगाइए, सार्धम लगाइए, समम लगाइए। इस तीनों में से, इस चारों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं साथ के लिए, परंतु जिसके साथ कहेगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिए, राम के साथ सीता बन गई। किसके साथ? राम के साथ। तो इसीलिए राम में तृतीया विभक्ति लगा, राम चलता है बालक पर, तो रामेन। साथ के लिए सह, सीता बन गई, सीता वनम। देखिए यहाँ पर हलंत छूटा हुआ है, अगछत में हलंत हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अगछत होगा, क्योंकि गई, था, थे, ती, या बीता हुआ काल में जो है लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, रमेश मित्र के साथ खेलता है। रमेश किसके साथ खेलता है? मित्र के साथ। तो मित्र में तृतीया विभक्ति लग गया, मित्रेन सह क्रीडति। या यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्रीड के जगह, आसान होता है खेलती भी लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है खेल धातु, क्रीड की जगह आप खेलती भी लगा सकते हैं। मैं सीता के साथ जाता हूँ। तो देखिए किसके साथ? सीता के साथ। तो सीता में तृतीया, तो सीता चलता है, सीता आपको चलेगा लता पर। सीता किस पर चलता है? लता पर। इसीलिए सीता के तृतीया के एक वचन में हो गया सीतया, क्योंकि लता के तृतीया के एक वचन में होता है लतया, इसीलिए सीता के हो गया सीतया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले उदाहरण को, अगले सूत्र को देखिए। अगला है अपवर्गे तृतीया। देखिए अपवर्ग अर्थात इसका मतलब होता है फल प्राप्ति या कोई भी कार्य की समाप्ति हो। फल प्राप्ति या कोई भी कार्य की समाप्ति हो। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो शुरू हुआ है और खत्म भी हो गया है, तो उस समय कालवाची और मार्गवाची, कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, वह एक वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया। देखिए पढ़ लिया मतलब काम खत्म हो गया, यहाँ पर यह कालवाचक है। तो सह वर्षेन व्याकरणम अपठत, वह एक वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया। मैं 3 कोश में कहानी कह दी, ये हो गया मार्गवाचक। तो हो गया अहम क्रोश त्रयन, ये 3 है इसीलिए त्रयन हो गया, तृतीया विभक्ति लग गया त्रि में, त्रि मतलब 3 होता है। कथा अकथ्यम, ये हो गया मार्गवाचक। ऐसे आप इसके अलावा जो 10वीं में पूछता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्रोशेन ग्रंथा पठिता, ये कथ प्रत्यय लग गया इसमें, इसीलिए हो गया पठिता। कोष भर में ग्रंथ पढ़ लिया गया, ये मार्गवाचक हो गया। और एक और पूछता है मासेन व्याकरणम अधितम, माह भर में व्याकरण पढ़ लिया गया। ये हो गया कालवाचक और मार्गवाचक पद, जहाँ कोई भी कार्य से फल की प्राप्ति हो गई होती है। अगला सूत्र देखिए, हेतु तृतीया। हेतु में आपको तृतीया या पंचमी दोनों विभक्ति का प्रयोग हुआ। जहाँ पर पंचमी रहेगा वहाँ हेतु पंचमी हो जाएगा, और जहाँ पर तृतीया विभक्ति लगा रहेगा उसमें हो जाता है हेतु तृतीया। हेतु कारण अथवा उद्देश्य, इसमें तो केवल हेतु कारण लिखा है, लेकिन कारण अथवा उद्देश्य बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कारण अथवा उद्देश्य बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस उदाहरण से समझते हैं, वह कष्ट से रोता है। रोने का कारण क्या है? कष्ट, इसीलिए तृतीया विभक्ति लग गया कष्टेन। रोदती धातु होता है तो रोदती हो गया। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लगा। लड़का हर्ष से हंसता है, हंसने का जो है हंसता है कैसे? हर्ष से, तो यह कारण हो गया, इसीलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ हर्षेन। ऐसे आपको इससे अलग उदाहरण बताता हूं मैं कि श्रम से धन होती है, तो श्रमेन या श्रमात
धनम भवति। तो देखिए धन होने का कारण या उद्देश्य क्या है? श्रम, इसीलिए श्रम में तृतीया विभक्ति। या परिश्रम से ज्ञान होती है तब परिश्रमेन, परिश्रमेन, परिश्रमेन ज्ञानम, परिश्रमेन, परिश्रमेन, परिश्रमेन ज्ञानम भवति। ये हो गया हेतु तृतीया से। अगर आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं यहाँ परिश्रमेन के जगह पर आप लगा सकते हैं परिश्रमात, परिश्रमात ज्ञानम भवति। परिश्रम से ज्ञान होती है। आप पंचमी लगाइएगा तो हेतु पंचमी हो जाएगा, अगर तृतीया लगाइएगा तो हेतु तृतीया आ जाएगा। चलिए अगला सूत्र कहता है उन्वारण प्रयोजनार्थातेषु तृतीया। उन्वारण, उन मतलब होता है कम, जब कोई हीनता का भाव या विहीन, हीन, विहीन ये सब होता है कण वाला, कम वाला शब्द। या वारण निषेध और प्रयोजन के अर्थ में शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोजन हो या ऊन हो या वारण, वारण मतलब निषेध होता है, इस समय तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक कम मतलब एक कम हीन को दर्शाता है, एकेन हीना, एक एक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलहेन अलम, कलह मत करो। देखिए आपसे पूछेगा परीक्षा में, पहले इसको देख लेते हैं। राम के समान रामेन तुल्य, ये क्या करता है? प्रयोजन करता है, दर्शाता है, इसको तुलना दर्शाता है। कृष्ण के समान कृष्ण, कृष्ण के समान कृष्णेन सदृश, और भी है लेकिन समझिए आपसे एक उदाहरण बहुत पूछता है कि बताइए अलम और कोष्ठ में जरूर दे देगा मत करो, तब इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अन्यथा इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। अलम जब मत करो दे देगा तो समझ लीजिए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए इससे अच्छा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। वह वस्त्र से हीन है, सह वस्त्रेन हीना। जब ये देखिएगा आप हीन विहीन ही शब्द आए कमी वाला शून्य, हीन, 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 विहीन, शून्य, ये सब कमी को दर्शाता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए उसके बाद कहता है यानांग विकार सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुवाद की दृष्टि से। एक अनुवाद इससे निश्चित तौर पर रहता ही है हर साल, अनुवाद की दृष्टि से और सूत्र प्रयोग के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जिस अंगवाचक शब्द से विकार का ज्ञान प्राप्त हो, जिस अंगवाचक शब्द से विकार का ज्ञान प्राप्त हो, उस विकार रूपी अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि शरीर के कोई भी अंगवाचक शब्द से, शरीर के कोई भी अंगवाचक शब्द से कोई विकार, विकार मतलब टूटा फूटा खराबी उत्पन्न होता है, तो उस अंगवाची शब्द में, उसी अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर कोई कहेगा वह पैर से लंगड़ा है तो सह पादेन खंजा अस्ति, पैर में तृतीया विभक्ति लगेगा। अगर कोई कहा वह हाथ से लूला है तो हाथ में तृतीया विभक्ति लगेगा। हम कहेंगे वह आँख से काना है तो आँख में तृतीया विभक्ति लगेगा। लेकिन देखिए इसमें उदाहरण लगा हुआ है कुछ, मोहन पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा किस चीज से है? पैर से, तो उस पैर में न कि मोहन में लगेगा, पैर में तृतीया विभक्ति पादेन, लंगड़ा के होता है खंजा। अगला है सीता पीठ से कुबड़ी है, क्या चीज से? पीठ से, इसीलिए पीठ में लगा तृतीया पृष्ठेन। यहाँ पर हो गया कुब्जा, क्योंकि देखिए कुब्जा, खंजा ये सब है विशेषण है, और विशेषण जिसके अनुसार आता है उसके अनुसार विभक्ति लगता है। यहाँ स्त्रीलिंग था इसीलिए कुब्जा, यहाँ मोहन पुल्लिंग है इसीलिए विसर्ग हो गया। यहाँ भी देखिए मोहन में विसर्ग हो गया क्योंकि बालक पर चला है। यहाँ पर देखिए सीता में विसर्ग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह बालक पर नहीं लता पर चली है। अगला कहता है वह आंखों से अंधा है, तो देखिए आंखों कहने का मतलब बहुत आंख नहीं समझ लीजिएगा, आंख कहे, पैर कहे, पैरों कहे या हाथों कहे, इसका मतलब दो ही होता है, कानों कहे दो ही होता है। इसीलिए हम हमेशा द्विवचन में प्रयोग करेंगे, हम उसमें तृतीया के द्विवचन में प्रयोग करेंगे हमेशा। इसलिए हो गया नैनाभ्याम, इस यहाँ हो गया कर्णाभ्याम। हम कहेंगे वह पैरों से लंगड़ा है तब पादाभ्याम हो जाएगा, पादेभ्याम हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें जो है दो ही वचन लगेगा, क्योंकि पैर दो होता है, हाथ दो होता है और कान दो होता है। इस समय द्वितीया
सॉरी द्विवचन ही लगता है। चलिए अगला सूत्र कहता है इत्थम भूत लक्षण। इसका उदाहरण निश्चित तौर पर एक रहता है आपको परीक्षा में, निश्चित तौर पर इसका उदाहरण आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे कहता है कि जिस लक्षण विशेष से कोई वस्तु या व्यक्ति की पहचान की जाती है उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका कहने का मतलब है ये सूत्र जो है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे कहता है ऐसा हुआ जिस लक्षणवाची शब्द से, कोई ऐसा लक्षणवाची शब्द होना चाहिए जिससे उसके बारे में कुछ पता लगे, तो उस लक्षणवाची शब्द में, लक्षणवाची विशेष शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर देखिए वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो सह जटाभि तापस, जटाभि में तृतीया विभक्ति, क्योंकि जटा लता पर चलेगा और जटा बहुत सारा है इसीलिए जटाभि लगा, लता भी तृतीया के बहुवचन, तो जटाभि तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। अगर रहता वह जटाओं से तपस्वी लगता है रहता, अगर लगता है रहता तो यहाँ पर कुछ नहीं, केवल इसके जगह हो जाता है क्या, ज्ञाते। आपसे पूछेगा दे देगा सह जटाभि ताप स ज्ञाते, बताइए जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लगा है, तो हो जाएगा इत्थम भूत लक्षण। उसी प्रकार से यह भी है सोहन चंदन से ब्राह्मण मालूम पड़ता है, सोहना चंदनेन, चंदनेन में तृतीया विभक्ति लगा, ब्राह्मण प्रतीयते मालूम पड़ता है प्रतीयते। एक और है पुस्तक, वह पुस्तक से विद्यार्थी लगता है, तो सह पुस्तकेन, पुस्तकेन विद्यार्थी के छात्र लिख सकते हैं, या विद्यार्थी के विद्यार्थी लिखिए, छात्रः प्रतीयते, लगता है तो हो जाएगा ज्ञाते, प्रतीत होता है तो प्रतीयते, मालूम होता है तो प्रतीयते। अगला सूत्र कहता है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। चलिए इसको देखते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य मतलब कर्मवाच्य कहने का मतलब है कि वह पैसिव वॉइस, भाववाच्य दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो देखिएगा, जब द्वारा वाला वाक्य रहता है ना, द्वारा वाला, राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, सोहन के द्वारा, मारा गया, खाया गया, पिया गया, इस हिसाब से रहता है। कर्ता के साथ जब द्वारा लगा रहेगा तो समझ लीजिए वह कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। हालांकि ऐसा नियम नहीं होता है, परंतु आपको अधिकांशतः पकड़ने के लिए बता दिए है कि इस टाइप से अधिकांशतः में रहता है, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। रामेन रावणम हता, इसमें रामेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग ये अनुक्ते कर्तरी तृतीया से हुआ है। मेरे द्वारा हंसा जाता है, मया हंसता। भाववाच्य मतलब कोई भी काम नहीं होता है, भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसको कर्मवाच्य कहते हैं। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम अब कारक प्रकरण के चतुर्थ विभक्ति। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए आप।